उन्हीं का जाओ। हाँ लोग सबसे पहले बताना चाहें कि अतुल सुभाष जी जो बेंगलोर में कार्यरत थे, एक सीनियर टेक्निकल एआई एक्सपर्ट इंजीनियर थे जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है। तो उस प्राण की आहुति को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समर्पित देने, उनको समर्पित करने, उनको समर्पण एक श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और श्रद्धांजलि देने के साथ समाज को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने प्राण की आहुति दी है, उनके प्राण की आहुति देने के पीछे उनका क्या मकसद था, इससे भी समाज को हम थोड़ा सा एक अवगत करा पाएँ। तो ये हमारा मकसद है मेन है कि श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन की ओर से, उनके सारे वॉलंटियर हैं, उनकी तरफ से हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कितने दुख की बात है, कितनी आहत हुई आप लोगों को? ये काफ़ी दुख की बात है। इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक अच्छे होनहार इंजीनियर जिन्होंने काफ़ी मात्र 34 साल में एक मुकाम को हासिल किया था, और उस एक हमारे कानून व्यवस्था में कुछ ऐसा प्रावधान बना हुआ है जिस प्रावधान से वो मतलब एक जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में या जो परेशान हो गए वो कोर्ट के प्रोसेस से, और उनको एक तरह से न्याय नहीं मिल पाया, नहीं मिलने की उनको कोई उम्मीद नहीं थी, मिल पाया भी तो कोई उस तरह का फैसला नहीं आया था। तो इस प्रक्रिया से वो परेशान होकर के मेनली उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने एक लगभग 80 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है अपने सुसाइड करने के पहले, और उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है। और मरने के ये सारे पहले उन्होंने एक टू डू टास्क को कंप्लीट करके ये सारे वीडियो और सुसाइड नोट को राष्ट्रपति हुआ और सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, कहाँ कहाँ उनको किस किस चीज़ से परेशानी थी, इस सारी चीज़ों को अवगत कराया। अब आहत तो आप समझ सकते हैं, हमने अपने एक भविष्य के इंजीनियर को खो दिया है, और ये खोने के पीछे हमारे सिस्टम का फेल्योर है। एक सिस्टम के फेल्योर की वजह से हम लोग एक अपने साथी को खो दिया हम लोगों ने। सरकार से क्या मांगे रहेंगी आपके संगठन की? सरकार से मांगी है कि जो अतुल सुभाष के सुसाइड नोट में जो उन्होंने जो चीज़ के लिए निदान मांगा है, सबसे पहले उस निदान पे एक एक्शन लिया जाए। उनके जो प्राइम एक्यूज उन्होंने 5 लोगों को किया है, एक जज, प्रिंसिपल जज हैं फैमिली कोर्ट के, निकिता सिंघानिया जी हैं, रीता कौशिक जी हैं, और उनके ससुराल वाले जो निकिता सिंघानिया उनकी पत्नी है, उनको उन्होंने प्राइम एक्यूज 5 को लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए कोर्ट के बाहर। तो इतने सेंसिटिव बात को से भी सरकार यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है तो काफ़ी शर्म की बात है हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्या 458 में कुछ फेरबदल होना चाहिए? जेंडर वाइज कानून में फेरबदल होने की बहुत हम लोगों की सरकार से गुंजाइश है, क्योंकि हम पुरुषों की कोई बात सुनी ही नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात ब्लाइंड रूप से सुनी जाती है। उनका प्राइम फेसिया स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है सारे एफआईआर को दर्ज करने के लिए और आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। हम लोग पुरुषों के जो भी मैटर हैं, एविडेंस हैं, कंप्लेन है, ना किसी तरह का पुरुषों पे जो भी अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के किसी भी तरह का यदि अत्याचार उनके ससुराल की तरफ से या उनकी वाइफ की तरफ से हो रहा है, उनका कहीं सुनवाई नहीं है। संगठन में क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, और आप देख सकते हैं इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के प्रताड़ना की वजह से आप मान के चलिए देश में जो लगभग हम लास्ट 2021 का एनसीआरबी का जो डाटा है
और 21 के हिसाब से लगभग रफली 2.5 या 3 गुना पुरुषों का सुसाइड रेट है महिलाओं की तुलना में। तो कहीं